हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग केमिस्ट्री के चैप्टर्स को देख रहे थे। आज इसी का ये पार्ट 5 है। बाकी का जो चैप्टर मतलब कि बाकी का जो पार्ट है वो चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मॉडर्न हिस्ट्री का भी जो है वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप वहाँ पे जाकर उसे चैनल प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पार्ट 5 केमिस्ट्री का। तो पहला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? तो मिट्टी के तेल में। सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाए तो क्या होगा? तो तैरता हुआ जलने लगेगा, यानी कि वो जलता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं? तो इसमें क्या होता है, लगभग मतलब कि इसमें सोडियम होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। बोरिक्स लवण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से ही है। आगे है ग्लोबल सॉल्ट, यानी कि ग्लोबल सॉल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्वेश्चन नंबर आपका आंसर नंबर बी यहाँ सही है, NO2SO4 10H2O। आगे है सोडाइलम किसका मिश्रण है? तो क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, NaOH प्लस CaO। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? और एग्जाम में आपको अक्सर ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसका आंसर है NO2CO3 इंटू 10H2O, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका सही है। आगे है कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaOH। आगे है सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaLO2। आगे है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3। हाइपो का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2H2O3 5H2O। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। साधारण नमक का अणुसूत्र क्या है? तो NaCl। साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? सोडियम क्लोराइड। आगे क्वेश्चन नंबर 15। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? इसका आंसर है ए, यानी कि सोडियम थायोसल्फेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट। धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट। आगे 18 नंबर, सोडियम थायोसल्फेट का फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड को घोलकर पृथक करने के लिए। सी आंसर यहाँ सही है। आगे क्वेश्चन नंबर 19। समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले लवण है सोडियम क्लोराइड। 20 है NaOH सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कास्टिक सोडा। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है सोडियम कार्बोनेट्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 है आटे में खाने वाला सोडा मिलाया जाता है क्योंकि? तो खाने वाला सोडा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जिसमें रोटी फूल जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 है डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट आग बुझाने में उपयोगी है क्योंकि क्योंकि गर्म होने पर यह विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, जो आग को बुझा देता है। 25 है निम्न लवणों से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो सोडियम क्लोराइड का। आगे है सोडियम कार्बोनेट आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है, बी, यानी कि धोने का सोडा। खाने का नमक बरसात के मौसम में गीला हो जाता है क्योंकि? इसका आंसर डी है, यानी कि सोडियम क्लोराइड में मैग्नीशियम क्लोराइड जैसी असंजक अशुद्धता यानी कि अपद्रव्य होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है आयोडीकृत लवण में रहता है पोटासियम आयोडाइड। 29 है फोटोग्राफी में स्थायी स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन क्या है? सोडियम थायोसल्फेट। रक्त कोशों में मनुष्य का रक्त किस रासायनिक के साथ मिलकर रखा जा सकता है? इसका आंसर है ए, यानी कि सोडियम नाइट्रेट व डेक्सट्रेट। क्वेश्चन 31 है मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क में किया जाता है? कर्नलाइट। आगे 32 निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है तो मैग्नीशियम डाई हाइड्रोक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 34 है क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? इसका आंसर है बी, यानी कि Mg। आगे है इप्सॉम साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है डी, यानी कि MgSO4 7H2O। आगे है 36 प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किए जाने वाला क्षारक होता है
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 37 है, कभी कभी पेट में बहुत अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्राव से अपपाचन हो जाता है। इसमें उत्पन्न दर्द से आराम पाने के लिए एक टिकिया ली जाती है जो उपस्थित अम्ल को अभिक्रिया कर उसका मात्रा को कम कर देता है। टिकिया निर्माण के लिए टिकिया के मुख्य अभिकारक के रूप में शामिल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग होता है? इसका आंसर MgOH। एल्यूमिनियम किसे प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है डी यानी कि बॉक्साइट। आगे है बॉक्साइट अयस्क है एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम धातु का निष्कासन किया जाता है तो विद्युत अपघटन द्वारा। निम्नलिखित में से किस धातु का भूपटल में सर्वाधिक बाहुल्य यानी कि ज़्यादा है? तो एल्यूमिनियम। 42 है, यद्यपि भूपटल में एल्यूमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्यूमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि? इसका आंसर है एल्यूमिनियम उत्पाद की धात्विक विधियाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली है। आगे है 43, एल्यूमिनियम किससे घुले हुए शुद्ध Al2O3 के वैद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर है बी यानी कि क्रायोलाइट। 44 है, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि एल्यूमिनियम प्रकृति के स्वतंत्र अवस्था में रहता है। उसमें 45 है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? इसका आंसर डी यानी कि एल्यूमिनियम। डी यानी कि एल्यूमिनियम। आगे है 46, वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है बी यानी कि एल्यूमिनियम। सामान्य फिटकिरी है तो K2SO4 Al2 ब्रैकेट SO4 3 और 24H2O यानी कि आपका ये आंसर यहाँ पे है। आप इस फॉर्मूला को अच्छे से देख लेंगे। आगे 48, बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो हाइड्रेट एल्यूमिना। आगे है 49, पोटास एल्म पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह? इसका आंसर है सी यानी कि यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। 50 है, एल्यूमिना के विद्युत अपघटन के क्रायोलाइट इसलिए मिलाया जाता है। इसका आंसर है बी यानी कि एल्यूमिना का गलना घटाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 51 है, अस्थियां और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य क्या है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। आगे 52, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि? इसका आंसर ए यानी कि वह द्रव्यमान घटाता है। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो 2CaSO4H2O। आगे है 54, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम और रासायनिक सूत्र है जो सीमेंट का एक संगठक है? इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि CaSO4 2H2O। आगे है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर है ए यानी कि CaO। आगे 56, निम्नलिखित में से संगमरमर है तो CaCO3। आगे है विरंजक चूर्ण है CaOCl2 का। डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 MgCO3। आगे क्वेश्चन 59, निम्न में से कौन किसी वात्य भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी कि कैल्शियम सिलिकेट। विषम पद बताइए यानी कि इसमें बूझा चूना जो है आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 61, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। आगे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। आगे डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? आगे इसका आंसर ए यानी कि कैल्शियम और मैग्नीशियम। एस्बेस्टॉस किससे बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम से। आगे ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किससे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो बुझे चूने पर से क्लोरीन में यानी कि ये इसका आंसर है बुझे चूने पर से क्लोरीन। आगे 67, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर है ए यानी कि यह जल में अधिक विलय होता है। आगे है 68, 60 है हेंजक्विलर विधि किसकी उत्पादन की व्यापारिक विधि है? इसका आंसर है डी यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। आगे है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? इसका आंसर ए यानी कि CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण। आगे क्वेश्चन नंबर 70, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो हरी सब्जियों में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का अयस्क है?
तो हेमाटाइट। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। 73 है क्वेश्चन नंबर। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है? इसका आंसर ए यानी कि लोहा। निम्नलिखित में से किसमें टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित रहती है? इसका आंसर है फेरोमैग्नेटिक चूर्ण। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? इसका आंसर है डी यानी कि लोहा। एनीमिया किस तत्व की कमी से पैदा होता है? इसका आंसर है बी यानी कि लोहा। निम्नलिखित में से किस धातु की अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण मनुष्य को सिडोरियस नामक बीमारी हो जाती है? इसका आंसर है 77 का ए यानी कि लोहा के कारण। आगे है 78। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? इसका आंसर है ए यानी कि लोहा। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक और फेरस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 80 है। लौह धातु में जंग लगने के लिए वायु में इन दोनों की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन और नमी। क्वेश्चन नंबर 81 है। जंग यानी कि रस्ट का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका आंसर सी है। आगे है 82। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। 83 है। लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग लगाने से बचाता है क्योंकि ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 84 है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। आगे ही लोहे का इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका आंसर है निकल। स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु मिलाई जाती है? बी यानी कि क्रोमियम। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 89 है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? इस्पात। यशद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? इसका आंसर बी यानी कि जस्ता। हरा कशिश ने ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर सी है FeSO4 7H2O। आगे है आयस को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो अनिलन। आगे है मोर्स साल्ट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर FeSO4 NH2SO4 24H2O। क्वेश्चन नंबर 94 है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। हरा थोता या हरा कशिश किस रासायनिक पदार्थ का प्रचलित नाम है? इसका आंसर है फेरस सल्फेट। क्वेश्चन आगे है। रक्त तप्त लौह पर जलवाष्प प्रवाहित करने से प्राप्त होता है H2। आगे क्वेश्चन नंबर 97। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का प्रयोग किया है? इसका आंसर है तांबा। पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुपात सांद्रण Mg/L में है यानी कि 2.0। आगे है वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि तांबा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक रूप में विद्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा आपका तांबा। क्वेश्चन नंबर 101 है। कैलोरीमीटर बनाया जाता है? इसका आंसर सी है यानी कि तांबा से। क्वेश्चन नंबर 102 है। त्वरित चलने के लाइटनिंग कंडक्टर निर्मित होता है? आंसर है बी यानी कि तांबा से। आगे क्वेश्चन नंबर 103। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है? इसका आंसर है तांबा। निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? इसका आंसर सी यानी कि कॉपर। सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? इसका आंसर है तांबा। मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है? इसका आंसर है विल्सन बीमारी। नीला थोता यानी कि ब्लू विट्रियोल का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। आगे है तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? CuSO4 5H2O। 109 है। तांबा का शत्रु तत्व कौन सा है? इसका आंसर है ए यानी कि गंधक। नीला कशिश ब्लू विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आगे नीला थोता है, इसका आंसर ए यानी कि कॉपर सल्फेट। वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका आंसर है जिंक ब्लेड। राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर ए यानी कि जस्ता।
115 है, निम्नलिखित धातुओं में से लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनाइजेशन कहलाती है? इसका आंसर है जस्ते का। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने से क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा यशदीकरण। धान और खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होते हैं? इसका आंसर है बी यानी कि जस्ता। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है? इसका आंसर होगा जिंक। फिल्सफर वुल क्या है? तो ZnO। आगे है सफ़ेद कसी यानी कि वाइट विट्रियोल क्या है? इसका फॉर्मूला ये है ZnSO4 7H2O। आगे है लिथोपोन है, इसका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 122 है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। तो जिंक क्लोराइड का। कृंतकनाशी यानी कि कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है जिंक फॉस्फाइड का। रंगने में काम आने वाले तीखा पदार्थ है, तो जिंक फॉस्फेट। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया पर कण हाइड्रोजन गैस देती है, क्या है? तो Zn। आगे चांदी का निष्कासन मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? इसका आंसर होगा अर्जेंटाइट। 127 है, किसके निष्कासन के लिए रासायनिक विधि प्रयुक्त की जाती है? ए यानी कि चांदी। निम्नलिखित में से किस विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है? अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि चांदी। 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? तो जिंक फॉस्फाइड यानी कि चूहा विष। आगे है चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? तो चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण ऐसा होता है। आगे है हॉर्न सिल्वर क्या है? तो AgCl। 132 है, सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतल में क्यों रखते हैं? यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व है सिल्वर ब्रोमाइड। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रासायनिक का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? सोना। सबसे अधिक लचीली और पीट कर पत्थर बनाए जाने योग्य धातु कौन सी है? इसका आंसर है सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वाधिक भारी है? इसका आंसर भी है सोना। आगे क्वेश्चन नंबर 139, सोने का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? उपर्युक्त दोनों से यानी कि सिल्वरनाइट से और कैल्वेराइट से। सोना निम्नलिखित में से किस अम्ल में घुल जाता है? एक्वारेज यानी कि अम्ल राज में। आगे है क्वेश्चन नंबर 141, सोने को कठोर बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? इसका आंसर होगा तांबा। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो स्वर्णाभूषण। बेवकूफ़ों का सोना यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर ए यानी कि पायराइट्स को। शुद्ध सोना प्योर गोल्ड होता है, तो सभी को पता है 24 कैरेट। आगे है 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना प्रतिशत होता है? इसका आंसर है 75%। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से। मिनीमाता रोग किस कारण से होता है? इसका आंसर ए यानी कि पारा। क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर है बी यानी कि मरकरी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव्य है? इसका आंसर Hg। आगे है निम्नलिखित मिश्र धातु में से किससे अमलगम कहते हैं? इसका आंसर है पारा जस्ता। 151 है, किसी अमलगम का एक घटक सदा होता है? इसका आंसर है मरकरी में। पारे का साधारणतः ताप मापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 153 है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। फ्लोरेसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है? मरकरी वेपर और आर्गन। क्वेश्चन नंबर 155 है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। आगे सीने पर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। कैलोमल का रासायनिक सूत्र क्या है? Hg2Cl2। आगे कोरोसोविक्स सब्लिमेंट का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका आंसर होगा HgCl2। आगे 159, औषधियों में मकड़ ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। आगे सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है?
मर्क्यूरिक सल्फाइड। आगे है 161, मरकरी पारा को किस धातु में पात्र में रखा जाता है? लोहा में। सीसा यानी कि लेड का निष्कर्षण मुख्यतः किस अजय से किया जाता है? तो गैलन ना। 163 है, निम्नलिखित में से क्या बड़े शहरों में वायु में प्रदूषित होता है? इसका आंसर है सी यानी कि सीसा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक स्थायी तत्व है? इसका आंसर है डी यानी कि सीसा। संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? बी यानी कि सीसा। रेड लेड यानी कि रेड लेड है तो Pb3O4। 167 है, लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उचित नहीं होते क्योंकि? इसका आंसर ए, ये वायु मिश्रित पानी के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड को उत्पन्न करते हैं। गैलेना का रासायनिक नाम क्या है? तो लेड सल्फाइड। लेड ऑक्साइड यानी कि PbO का व्यापारिक नाम क्या है? तो लिथार्ज। आगे है 170, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? इसका आंसर है टाइटेनियम। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहते हैं? टाइटेनियम को। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो इटाई से। 173 है, वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? तो प्लेडियम। आगे है 174, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? आंसर है सी यानी कि गैलियम। सफ़ेद स्वर्ण व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है तो प्लेटिनम को। एटम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है तो प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सा कठोरतम धातु है? आंसर का प्लेटिनम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है? आंसर डी यानी कि टंगस्टन। 179 है, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? इसका आंसर है बी यानी कि टंगस्टन। निम्नलिखित में से कौन सा तापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम का तार। राजस्थान इसे डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा डी यानी कि टंगस्टन। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है? बी यानी कि गैलीलियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की भ्रांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है? इसका आंसर है बी यानी कि जर्मेनियम। 185 है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा सी यानी कि कैडमियम या बोरॉन। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी एक स्पेसिफिक टाइम में अगर ये वीडियो चाहिए होता है, जैसे बहुत को होता है कि अब मुझे 9 बजे चाहिए होता है वीडियो, मॉर्निंग में 10 बजे चाहिए होता है, तो आप मुझे कमेंट में ये बता देंगे कि आपको कितने बजे वीडियो आप अवेलेबल करा दीजिए। क्योंकि मान लो कभी कभी मैं लेट अपलोड करता हूँ, कभी 9 बजे कभी 11 बजे, तो आप मुझे कोई स्पेसिफिक टाइम बता दें कि हाँ आपको मॉर्निंग में या इवनिंग में या किसी टाइम वीडियो चाहिए, उसका टाइमिंग आप मुझे बता दें ताकि आप रिवीजन करने में आपको सहूलियत हो। चलिए आगे देखते हैं 186, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्टील के संरक्षण प्रतिरोध उत्पन्न करता है? इसका आंसर हो जाएगा निकेल। स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में क्या पाया जाता है? तो इनमें से सभी। आगे निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो डी का कोबाल्ट का। आगे 190, धब्बा रहित लोहा बनाने के लिए लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्या है? आंसर बी यानी कि क्रोमियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम करता है यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ए यानी कि यूरेनियम। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका आंसर है यूरेनियम। जलोकेक नामक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है वो है यूरेनियम ऑक्साइड। आगे है मेंजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? सी यानी कि थोरियम। आगे नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? ए यानी कि प्लूटोनियम का। वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की मैडम क्यूरी। किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की है? पोलोनियम का यानी कि वह मैडम क्यूरी। 199 है, सौर सेल में प्रयुक्त होता है सीजियम। 200 है, यानी कि कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? आंसर ए यानी कि जर्मेनियम। कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण अंग है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि जर्मेनियम।
मोबाइल फ़ोन बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु का मुख्यतः उपयोग किया मिलाई जाती है? लिथियम बैटरी। आगे सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। इसका आंसर ए, यानी कि ए का 5, बी का हो जाएगा आपका 3, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। आगे है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर है बेरियम का। उर्वरक के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? पोटेशियम। आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे भारी धातु है? OS। प्याज लहसुन में गंधकी किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। शुष्क सेल यानी कि ड्राई सेल में वृद्धवक का कारक जो है क्या है? इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। 208 का है, हम सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें तो इसका आंसर डी है, यानी कि ए का हो जाएगा 4, नीलत होता है कॉपर सल्फेट। बी का 3, एफ साल्ट का हो जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट। सी का 1 हो जाएगा बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। कास्टिंग सोडा का हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे है 209, सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसका आंसर बी है, यानी कि ए का हो जाएगा 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। आगे है क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 को 2 से मिलान करना है तो इसका आंसर भी हो जाएगा डी, यानी कि ए का 4, बी का हो जाएगा आपका 5, 1 मिनट अच्छे से बता दो। हाँ, तो इसका क्वेश्चन ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 5 और सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपका 3। डी का हो जाएगा 3, ग्रेफाइट यानी कि शुष्क सेल। आगे सूची 1 को 2 से मिलान करें तो ए का इसका आंसर है, ए का 2 पोटासियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी के लिए। बी का 4 हो जाएगा पोटासियम नाइट्रेट यानी कि बारूद के लिए। सी का 1 यानी कि पोटासियम सल्फेट का उर्वरक के लिए। और जो बच गया वो आपका मैनो पोटेशियम हो जाएगा आपका बेकरी के लिए। निम्नलिखित में से किन तत्वों के लवण द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा SR और BA। एक रेडियोधर्मी तत्व किसके भारतवर्ष में बड़े भंडार पाए जाते हैं? थोरियम के। मोती का रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ये आंसर है। निम्न में से कौन सी सीमेंट का मुख्य संघटक है? चूना पत्थर। निम्न में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट का आवश्यक है? एल्यूमिनियम। 218 है, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है? आंसर है समृद्ध यूरेनियम। फिटकरी यानी कि एलम गंदेले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा साफ करता है? इसका आंसर है सी, यानी कि स्कंदन प्रक्रिया। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। आगे है 222, निम्नलिखित धातु में युग्मों में से किस एक में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है? तो लिथियम और ऑस्मियम। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे बनाए जाते हैं, जाने जाते हैं सॉरी। इसका नाम है एल्युमिनियम ऑक्साइड। 224 है, शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किन का विद्युत अपघटों के रूप में प्रयोग होता है? इसका आंसर होगा ए, यानी कि अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। आगे है 225, समृद्ध यूरेनियम होता है यानी कि प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप में बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 226 है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? इसका आंसर है जर्मन सिल्वर में। 227 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शहद पुष्प कहलाता है? इसका आंसर है जिंक ऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मसाला यानी कि मोर्टार का एक मिश्रण होता है जब बालू और जिप्सम का। फोटोग्राफी में निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर है सिल्वर ब्रोमाइड। आगे 231, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाए जाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निम्नलिखित है? लोहा, क्रोमियम और कार्बन। जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर है कवकनाशी के रूप में। बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर का एक एलॉय है कॉपर, जिंक और निकल का।
स्वर्ण की शुद्धता कैरेट में व्यक्त की जाती है। स्वर्ण का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। आगे है कठोर स्टील में होता है 0.5 से लेके 1.5% कार्बन। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? इसका आंसर है सिल्वर नहीं होता है। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम के 239 है। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पोटासियम। सूचियों को सूची 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ए का हो जाएगा आपका 4, कांसा का हो जाएगा तांबा और टिन, बी का हो जाएगा 3 यानी कि पीतल का तांबा और जिंक, सी का हो जाएगा 2 यानी कि जर्मन सिल्वर का हो जाएगा तांबा जिंक और निकल, और मुद्रण धातु का हो जाएगा सीसा, एंटीमनी और टिन। आगे है 241। ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? आयरन ऑक्साइड का। निम्न से कौन सा लौह अयस्क है? इसका आंसर टिक नहीं। चलिए आगे देखते हैं। किसी बिजली के स्थिति को कम करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? आंसर नाइक्रोम। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0%। आगे है 246। निम्नलिखित धातु में से सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? शीशे का। आगे है पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने में मदद मिलती है सीमेंट को सीख जमने से रोकने के लिए। सीमेंट बनाने के लिए किस मशीन का में खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और मृतिका। बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक संक्षारी क्षारक है। 250 है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन का अधिकतम प्रतिशत अंतर्विष्ट होता है? पिटवा लोहा में। कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन का। आगे है 252। सोने को घोला जा सकता है, तो इसका आंसर है डी, यानी कि नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिश्रण में। निम्नलिखित में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं होता है? क्रायोलाइट में। आगे है 254। सोडा छाड़ देने का धोने का सोडा किसका नाम है? तो हाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मिश्र धातु नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा तांबा। निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी तत्व में भारतवर्ष के में बड़े भंडार पाए जाते हैं? इसका आंसर है बी, यानी कि थोड़ियम में। आगे है फ्यूज तार किससे बनती है? इसका आंसर है बी, यानी कि टिन सीसा और टिन सीसा की मिश्र धातु में। आगे 258। सूची 1 को 2 से मिलान करना है। इसका आंसर है डी, यानी कि 3 हो जाएगा आपका। मार्फिन हो जाएगा एनाल्जेसिक। बी का 4 हो जाएगा सोडियम का हो जाएगा केरोसिन तेल। सी का 1 इनका बॉडी कम हो जाएगा एंटीसेप्टिक। जर्मन सिल्वर हो जाएगा आपका मिश्र धातु। 259 है। किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों में बनाने के लिए काम में लाया जाता है? इसका आंसर है एल्यूमिनियम। आगे है स्वचालित वाहन निर्माता का सर्वाधिक अविषालु धातु प्रदूषक होता है? इसका आंसर है बी, यानी कि लेड। पीतल में कौन सी धातु होती है? तो तांबा और जस्ता। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आंसर है डी, यानी कि 1 2 3। अग्निशामकों में खाने का सोडा का प्रयोग में लाया जाता है। शीशा यानी कांच के उत्पादन में बिना बुझा चूना क्विक लाइम प्रयोग में लाया जाता है। पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम का प्रयोग में लाया जाता है। आगे है निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इसमें क्या आंसर केवल 3 है, यानी कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेस्टनेक क्लेवर संयंत्र में होता है। आगे है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला टाँके यानी कि सोल्डर में होते हैं। तो शीशा और टिन धातुएं स्वचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। 266 है। मुख शोधन यानी कि माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर सुहागा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में पाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंसियम। चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? क्या नाम है? एल्निको। 269 है। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का संघटक नहीं है? कैल्शियम। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। निम्नलिखित में सर्वोत्तम उष्ण चालक है पारद। 272 है। कौन सा धातु सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादन में हुआ है? प्लूटोनियम।
यूरेनियम की रेडियो एक्टिव विद्युतन के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है? इसका आंसर है डी यानी कि सीसा। 274 है, पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। 275 है, माणिक्य का लाल रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। कांच होता है तो अतिशीतित द्रव निम्नलिखित में से किसमें शहद युक्त पुष्प होते हैं? जिंक ऑक्साइड में। 278 है, पायरेक्स कांच को अधिक समर्थ बनाने के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? तो बोरेक्स। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर डी यानी कि रेसा कांच। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? इसका आंसर हो जाएगा रजत क्लोराइड। निम्नलिखित में किस धातु में कॉपर सल्फेट विलीन घोल में से तांबे का निक्षेपण होता है? इसका आंसर है डी यानी कि लोहा। 282 है, निम्नलिखित कथनों में से कांच के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर 1 2 3 है, यानी कि कांच अत्यंत श्यानता वाला अतिशीतित द्रव है। बैगनी रंग का कांच यानी कि MnO2 को मिलाने से प्राप्त किया जाता है। कांच एक मानव निर्मित सिलिकेट है। 283 है, सूची को 2 से मिलान करना है। इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे है 284, वर्ष 1945 में 1945 में नागासाकी जापान में गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि प्लूटोनियम। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने केमिस्ट्री के पार्ट 5 को देख लिया है। अब जो भी इसका पार्ट बचेगा वो आपको पार्ट बाय पार्ट में मिलता जाएगा। और आपको किस टाइमिंग, मैंने पूछा था कि आपको किस टाइम में वीडियो चाहिए, मॉर्निंग में, इवनिंग में या आफ्टरनून में, तो आप मुझे कोई एक स्पेसिफिक टाइम बता देंगे, मैं उस टाइम चैनल पे अपना वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। बाकी जो लोग भी इंडिया लेवल पे जो सीरियल का एग्ज़ाम होने वाला है 1 दिसंबर से, उसके लिए भी आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि सारे साइंस के क्वेश्चन या हिस्ट्री के क्वेश्चन सब एक ही बुक से आना होता है, कंटेंट सारे सेम होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और जो लोग भी सीरियल देने जा रहे हैं तो उसके लिए आप रिविज़न लगातार करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।